जो गोबर फेंकने वाले 150 साल पहले जो गोबर फेंकने वाले लोग थे, ये मनुवादी लोग, वही एक नए रूप में ये मनुवादी जो हैं वो आज अपने मुंह से गोबर फेंक रहे हैं महिलाओं के ऊपर। जो बिहार की जो महिलाओं की अस्मिता को लेकर के, उनके सम्मान को जो ठेस पहुंचा है, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। ये दिखाता है कि पूरे जो भाजपा और इनका जो पूरा तंत्र है वो इसी तरह के महिला विरोधियों के साथ आज से नहीं हमेशा से खड़ी रही। हाँ, जो बिहार भाजपा है, इसके जो प्रदेश अध्यक्ष मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं, उनके लिए महिलाएं जो हैं सशक्तिकरण की बात करते हैं और बिहार की महिलाओं के ऊपर इस तरह से जो कमेंट किया गया कि वो 20-25 हज़ार में बिकती हैं, तो सबसे पहले उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। जब ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि महिलाओं को हम खरीद ला सकते हैं विवाह करने के लिए, तो ये दिखाता है कि किसी न किसी तरह के इस तरह के तस्करी में वो शामिल हैं। क्या हैं? देश में या अन्य राज्यों में जब जब चुनाव होता है तो भाजपा की सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और चुनाव के बाद भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। जिस प्रकार से उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण की जो मंत्री हैं रेखा आर्या, उनके पति ने जो बयान दिया है बिहार की बेटियों को लेकर, जिसके कारण कहीं ना कहीं अब विवाद हो गया है। लगातार पूरे देश से रेखा आर्या के पति पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ सीपीआई की नेत्री भी है दिव्या गौतम जी। आपका गुस्सा जाहिर है और वो तमाम बेटियों का भी गुस्सा जाहिर है, और भाजपा के नेताओं से और भाजपा की सरकार से सवाल उठेगा ही कि आखिर अभी तक उस रेखा आर्या के पति की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। वही बात हम लोग कर रहे हैं। आज जब देश भर में पहली शिक्षिका और महिला क्रांतिकारी सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस हम मना रहे हैं, जो गोबर फेंकने वाले 150 साल पहले जो गोबर फेंकने वाले लोग थे, ये मनुवादी लोग, वही एक नए रूप में ये मनुवादी जो हैं वो आज अपने मुंह से गोबर फेंक रहे हैं महिलाओं के ऊपर। जो बिहार की जो महिलाओं की अस्मिता को लेकर के, उनके सम्मान को जो ठेस पहुंचा है, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। ये दिखाता है कि पूरे जो भाजपा और इनका जो पूरा तंत्र है वो इसी तरह के महिला विरोधियों के साथ आज से नहीं हमेशा से खड़ी रही है। अब इससे पहले आप देखे होंगे कि जो ये कुलदीप सेंगर को बचाने की कोशिश की, भाग्य था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल को रद्द किया और इतने आंदोलन करने के बाद ऐसा हुआ। इससे पहले भी बृजभूषण, जो खिलाड़ियों ने उनके ऊपर आरोप लगाया, उनको भी संरक्षण देने का काम जो ये भाजपा करती आ रही है। तो ऐसे महिला विरोधियों को संरक्षण यही पार्टी दे रही है। और अभी तक यहाँ जो बिहार भाजपा है, इसके जो प्रदेश अध्यक्ष मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं, उनके लिए महिलाएं जो हैं सशक्तिकरण की बात करते हैं और बिहार की महिलाओं के ऊपर इस तरह से जो कमेंट किया गया कि वो 20-25 हज़ार में बिकती हैं, तो सबसे पहले उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि ये किस तरह के तस्करी में हैं, शामिल हैं, क्या इनके जब ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि महिलाओं को हम खरीद ला सकते हैं विवाह करने के लिए, तो ये दिखाता है कि किसी न किसी तरह के इस तरह के तस्करी में वो शामिल हैं। क्या हैं? बिहार की बेटियों की खरीदने की जो बात हो रही है, तो इसमें तो भाजपा की बेटी बहन भी आ जाएगी। हम भाजपा की बहन बेटी और किसी और जगह पार्टी की बहन बेटी की बात नहीं, हम तो बिहार की बेटी बहन बेटियों की बात कर रहे हैं। बेशरम हो गए इनकी बात कर रहे हैं, हम इनके ऊपर नहीं। इनकी जो महिला नेत्रियां हैं, कम से कम उनको तो स्टेटमेंट कोई विरोध नहीं कर रहा है। तो ये दिखाता है कि ये जो पूरा उनका जो तंत्र है वो महिला विरोधी है। उनके पार्टी में जो शामिल हैं, जो इनको वोट देते आ रही हैं, उनको भी दिखना चाहिए, उनको भी दिखे कि उनकी जो पार्टी है, जिनको उन्होंने समर्थन दिया, वो उनको बोल रहे हैं कि 20-25 हज़ार में बिकाऊ हैं बिहार की महिलाएं। तो ये महिलाएं जो हैं देश भर की, बिहार भर की महिलाएं देख रही हैं और इनको जो है ये जो भाजपा की जो सरकार है और भाजपा के जो लोग हैं, उसके खिलाफ वो लड़ेंगी और लड़ते आ रही हैं।
इस पूरे मामले को लेके आप गुस्से में थी, बिहार की बेटियां भी गुस्से में है ऐसे। बिहार की बेटी हम भी हैं। ये थूकने की बात मैंने ये बात कही कि इनका जो मैंने इनको कहा कि आप ऐसी सोच रखने वाले जो लोग हैं, हम उनकी जो सोच है उनके ऊपर थूकते हैं, ये बात मैंने कही। और मैंने ये बात ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो सत्ता में बैठ कर के महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बचाओ की बात करते हैं, और आए दिन बेटियों पे हमला करते हुए नजर आते हैं, उनका रेट कार्ड निकालते हुए नजर आते हैं। यही आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण बाल विकास की मंत्री हैं। वही बात कह रही हूँ मैं, क्या ऐसे लोग जो कि जिनको आप महिला सशक्तिकरण के को लेकर के मंत्री बनाए हुए हैं, वो उनके पति इस तरह की बात करते हैं और उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है और ना ही उनको बर्खास्त किया जा रहा है। और खुद वो जो उनके पति हैं भाजपा के नेता हैं, तो ये दिखाता है को तो देखना चाहिए इस पूरे मामले में संज्ञान ना अभी नीतीश जी तो उनके गोद में बैठे पड़े हैं, तो उनको गोद में जिनकी जैसी संगति हमेशा से हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि जैसी संगति होगी वैसी ही आपकी मानसिकता हो गई। वो उनकी संगति में आकर के अभी आप कुछ दिन पहले देखे नकाब खींचते हुए नजर आ रहे थे। तो ये पूरी जो मानसिकता है ये महिला विरोधी है। वो क्या बोलेंगे, वो जब उनके गोद में बैठे हुए हैं, अब उनको बोलने की ताकत भी नहीं रह गई है। सब कुछ यही लोग चला रहे हैं। आज एक स्टेटमेंट भी उनका नहीं आ पा रहा है, तो ये सब कुछ जो है रिमोट कंट्रोल कहीं और से चल रहा है। और हम मांग करते हैं कि ऐसे एफआईआर हो। अभी तक जो है राष्ट्रीय नेशनल कमीशन ऑफ विमेन जो है नेशनल विमेन कमीशन, वो भी संज्ञान अभी तक नहीं ली हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जितनी भी संस्थाएं हैं वो इनके अंदर पूरी तरह से इनके साथ खड़ी हुई नज़र आती हैं। जो लोग भी इनके साथ हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता है, ना ही कोई स्टेटमेंट जारी होता है। तो इसके खिलाफ हम लोग जो है सड़कों पर भी आएंगे। जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते और इनको बर्खास्त नहीं किया जाता है, हम लोग इसको लेकर के आंदोलन रत रहेंगे। दिव्या गौतम थी, बेबाक बोल के लिए जानी जाती है और साफ तौर पे कहा है कि भाजपा की सरकार कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी है, बिहार में, लेकिन बिहार के तमाम जो बड़े आला कमान हैं, जो बिहार के बीजेपी के नेता हैं, वो पूरी तरह से मौन है। और बिहार की बेटियों के साथ जो इस तरह का बयान दिया गया है वो शर्मसार है। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार के लिए।